कि ये माननीय विधायक की भाषा नहीं है, ये किसी सड़क छाप गुंडे की भाषा है। सड़क छाप गुंडे की भाषा है। और मैं इसके लिए बचौल की कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं कि हर थाने में एक गुंडा रजिस्टर होता है और गुंडा रजिस्टर में गुंडों की 16 श्रेणियां होती हैं और उसमें एक श्रेणी होती है सांप्रदायिक गुंडों की। तो मैं आपके चैनल से मांग करता हूं कि हरिभूषण ठाकुर बचौल का नाम पटना के सचिवालय थाना में जो गुंडा रजिस्टर है उसमें सांप्रदायिक गुंडों की सूची में शामिल किया जाए। नीतीश कुमार का दिमाग से पैदल हो गए हैं, है ना। जिस चीज का पैर छूते रहते हैं। आप नहीं कभी सीएम हाउस की तरफ जाइएगा, नहीं तो आपका भी पैर पकड़ लेंगे। तो कल कोई दलित नेता कह देगा कि अंबेडकर जयंती के दिन सिर्फ वही ब्राह्मण बाहर निकले जिनका कलेजा हो, तब बचौल को कैसा लगेगा। और इसलिए बीजेपी को लोग भारत जलाओ पार्टी कहते हैं। ये पार्टी पूरे देश को नफरत की आग में झोंकना चाहती है। कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी गोहत्या के नाम पर, कभी उर्दू के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी किसी के मुद्दे पर मुसलमानों पर हमले करती है। तो ये पार्टी जो है भाजपा, ये देश में गृह युद्ध की स्थितियां पैदा कर रही हैं। नीतीश कुमार तो पलटू राम है, वो क्या करेंगे। ट्रिपल सी में एक क्राइम भी है, लेकिन नीतीश कुमार तो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। दूसरा सी कम्युनलिज्म था, तो पलटू राम भाजपा की गोद में है, जो भाजपा मुसलमानों के प्रति नफरत की राजनीति करती है। होली के दिन मुसलमान घर से बाहर न निकले, ये कोई आम आदमी का बयान नहीं है, बल्कि बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी का बयान है। अगर निकलना है तो करेजा बड़ा यानी सीना बड़ा करके निकले, क्योंकि रंग अबीर से उन्हें अगर परहेज है तो वो घर में ही रहे। इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी है। सर, कैसे देखते हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल जी का? देखिए, ये माननीय विधायक की भाषा नहीं है, ये किसी सड़क छाप गुंडे की भाषा है। सड़क छाप गुंडे की भाषा है। और मैं इसके लिए बचौल की कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। इस तरह के बयानों से समाज में वैमनस्य पैदा होता है और तनाव पैदा होता है, जबकि हम सबको भाईचारे में रहना चाहिए। देखिए, ये जो मैं दर्शकों को बताऊं कि हर थाने में एक गुंडा रजिस्टर होता है और गुंडा रजिस्टर में गुंडों की 16 श्रेणियां होती हैं और उसमें एक श्रेणी होती है सांप्रदायिक गुंडों की। तो मैं आपके चैनल से मांग करता हूं कि हरिभूषण ठाकुर बचौल का नाम पटना के सचिवालय थाना में जो गुंडा रजिस्टर है उसमें सांप्रदायिक गुंडों की सूची में शामिल किया जाए। गुंडे की सूची में गुंडों की सूची में डाला जाए। और देखिए, ये जो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बिहार में 2-4 भाजपा नेता है, गिरिराज सिंह है, एक बचौल है, ये लोग लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करते चलते हैं। जहर की उल्टी। और समाज में ये लोग दंगा कराने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार के, चाहे अशिक्षा हो, पलायन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, ये सब पर इनका कोई बयान नहीं आता है। ये लोग सिर्फ जहर की उल्टी करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं और हिंदू मुसलमान करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि अपना भाईचारा बनाए रखें। मैंने तो जिंदगी में एक भी होली बिना मुसलमान दोस्तों के नहीं मनाई है। सारे होली में मेरे मुसलमान दोस्त आते हैं और सारे ईद में मैं उनके घरों पर जाता हूँ। उन्होंने तो कहा कि जिनको अबीर गुलाल से परहेज है वो बाहर न निकले। नहीं, ये तो डराने वाली भाषा है। ये तो कल कोई दलित नेता कह देगा कि अंबेडकर जयंती के दिन सिर्फ वही ब्राह्मण बाहर निकले जिनका कलेजा हो, तब बचौल को कैसा लगेगा, है ना। तो इसलिए ये सब बातें फालतू है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए समाज में। सबको होली का त्योहार हो या ईद हो या क्रिसमस हो, सबको मिलजुल के मनाना है। वो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, वो हमारी साझी संस्कृति है और वो हमारा कंपोजिट कल्चर है। इसलिए बचौल जैसे जो नफरत के सौदागर है उनकी बातें नहीं माननी है जी। उन्होंने कहा कि जिनको परहेज है अबीर से, गुलाल से, रंग से, वो घर से बाहर नहीं निकले, तो सीना बड़ा करके निकले। नहीं, ये तो धमकी वाली भाषा ना हुई। वही बात ना है, कोई दलित नेता कहेगा कि अंबेडकर जयंती में वही ब्राह्मण बाहर निकले जिनका कलेजा मजबूत है, तब कैसा लगेगा। ये तो धमकी वाली भाषा है और इसलिए बीजेपी को लोग भारत जलाओ पार्टी कहते हैं। ये पार्टी पूरे देश को नफरत की आग में झोंकना चाहती है। कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी गोहत्या के नाम पर, कभी उर्दू के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी किसी के मुद्दे पर मुसलमानों पर हमले करती है। तो ये पार्टी जो है भाजपा, ये देश में गृह युद्ध की स्थितियां पैदा कर रही हैं। लोगों को भाईचारा बना के रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल में 52 बार जुम्मे आते हैं और होली एक बार आता है। तो बचौल थोड़े डिसाइड करेगा कि जुम्मा 52 बार आए कि 53 बार आए। ये बचौल डिसाइड करेंगे कि कुछ डिसाइड होगा। तो ये वो डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? बचौल को ये सब फतवा नहीं जारी करना चाहिए।
है ना, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। कल कोई पूछ दे कि बचौल जी लघु शंका निवारण के समय जनेऊ क्यों कान में लपेटते हैं, तो उसका वो क्या वैज्ञानिक जवाब देंगे। सबकी अपनी आस्था, अपना विश्वास है, किसी पर किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए। जी, उन्होंने तो ये भी कहा कि किन्हीं को मुसलमान भाइयों को अगर दिक्कत है तो उन्हीं लोग को मना कर रहे हैं, सब लोग को थोड़ी मना कर रहे हैं। जिनको अबीर गुलाल से परहेज है वो घर में रहे, जिनको नहीं है तो आइए। नहीं नहीं, ये तो बने ना, ये धमकी वाली भाषा है। तब तो फिर कल कोई दलित कहेगा कि अम्बेडकर जयंती पर जो कलेजा वाले ब्राह्मण है बाकी वही निकले, जिनको अम्बेडकर से परहेज है वो खटिया के नीचे घुसे रहे। ये गलत बात है। नीतीश कुमार ट्रिपल सी की बात करते हैं। नीतीश कुमार तो पलटू राम है, वो क्या करेंगे। ट्रिपल सी में एक क्राइम भी है, लेकिन नीतीश कुमार तो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। दूसरा सी कम्युनलिज्म था, तो पलटू राम भाजपा की गोद में है, जो भाजपा मुसलमानों के प्रति नफरत की राजनीति करती है। तो इस पे लागू होता है? हाँ बिल्कुल लागू होता है, 100% लागू होता है। लेकिन इस पर भी पलटू राम कोई एक्शन नहीं लेंगे बचौल पर। और पलटू राम की एक अदा है कि यदि उनसे मीडिया वाले इस संबंध में पूछेंगे तो वो बिल्कुल मतलब एक मासूमियत ओढ़ लेंगे और बोलेंगे क्या क्या हुआ था, कैसा बयान था, मुझे नहीं मालूम, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये उनकी एक अदा बन गई है। जी, नीतीश कुमार को कुछ मालूम ही नहीं रहता। मतलब एक अदा में वो दिखाता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं रहता। पूछा था कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ऐसे भी जब नीतीश कुमार का दिमाग से पैदल हो गए हैं, है ना, जिस चीज का पैर छूते रहते हैं। आप नहीं कभी सीएम हाउस की तरफ जाइएगा, नहीं तो आपका भी पैर पकड़ लेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि पैर जो भी लोग मिलते हैं उनका पकड़ ले। हाँ, जिन्हें पकड़ लेता। आप यदि एक अणे मार्ग के पास से गुजरिएगा ना, हो सकता है नीतीश कुमार आपका आगे पैर पकड़ ले। तो अब उनको कुछ गंभीर मानसिक रोग हो चुका है। जी, तो लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं होली को लेकर के, जिस तरह से बयान आ रहे हैं उस बयान? होली है आने वाली है, सबको मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ। सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल के भाईचारा के साथ इस त्योहार को मनाएं। कोई भी त्योहार आए, ईद आए, क्रिसमस आए, सब लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाएं। और मैं बचौल के बयान की कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। चलिए, तो बचौल जी का बयान का कड़ी निंदा करते हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास थे। तो बचौल के बयान के बाद जो है वो लगातार सभी पार्टियां का बयान भी आ रहा है, तेजस्वी यादव का भी बयान है। तो हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी थे, उन्होंने तमाम बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया रखा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।